ये अव्यक्त स्थिति का आधार क्या है? 3-4 बातें जो सोचने पर आई बातें मन में। पहला आधार है कि जितना हो सके व्यक्त भाव, व्यक्त भावना, जो संडे की मुरली, आने वाले संडे की मुरली है, जिसमें बाबा ने पूरी रूपरेखा दी है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव कौन करेगा। तो जितना व्यक्त भाव, व्यर्थ भाव और भावना, व्यक्त भाव भावना, व्यर्थ भाव भावना और अंतर्मुखता, इसके अभ्यासी हो गए, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। व्यक्त भाव, व्यक्त भाव माना तेरा मेरा ये वो, आजकल सबसे बड़ी माया एक निकली है मोबाइल की। जहां देखो हर कोई इतने व्यक्त भाव में, सेल्फी खींचना है, फोटो निकालना है, ये क्या है? व्यक्त भाव है ना। अब जो व्यक्त भाव में रहेगा वो अव्यक्त का अनुभव कैसे करेगा, कर सकेगा? जितना ज्यादा हमारी बुद्धि इसमें रहेगी, फोटो खींचना है, फोटो, अरे फोटो क्या ये कैमरा कोई कम है? इतनी श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि बाबा ने दी है, उसमें संभालो। सदा के लिए वो फोटो खींच गया। मोबाइल तो आज है, नहीं है, कल चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? मैं नहीं समझती हूँ, खींचने के बाद कभी देखते भी होंगे, कभी देखते हैं। भाव यही है मेरा कि इस व्यक्त भाव से भी ऊपर उठो। अगर सचमुच प्रमोशन चाहते हैं तो, जिसको प्रमोशन चाहिए, उस स्थिति का अनुभव करने के लिए, उस साक्षात्कार के लिए तैयार होने के लिए, क्या आप चाहते हो कि बाबा मुझे यूज करे, मेरे द्वारा प्रत्यक्षता हो यज्ञ की, बाबा की, ये सौभाग्य मुझे मिले, ये चाहते हो? जो चाहते हैं हाथ खड़ा करो। तो आज के बाद मोबाइल का उपवास कर सकेंगे? मुझे याद आता है कि जब हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी अव्यक्त हुए और गुलजार दादी जी के भोग का संदेश, मैं समझती हूँ 5वें महीने का भोग का संदेश जो आया, तो उसमें दादी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। हो सकता है यूट्यूब पर हो भी वो संदेश, आप सुन सकते हैं, कि जिसमें दादी ने कहा, बाबा आजकल बच्चों के हाथ में खिलौना आ गया है और इस खिलौने में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद वो स्थिति ही भूल गई है उनको कि हमें कुछ करना है, हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये स्थिति भी दादी को चिंता हो रही है, ऊपर दादी को ऊपर चिंता हो रही है ब्राह्मणों को देख करके कि सब उस खिलौने में लगे हुए हैं। और उस समय दादी ने ये संदेश भेजा था कि जैसे भक्ति मार्ग में उपवास रखते हैं स्थूल भोजन का, क्या बच्चे भी हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाथ खड़ा करवाया था बाबा ने कि क्या दादी की जो ये भावना है, तो हफ्ते में 1 दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो कर हफ्ते में 1 दिन मोबाइल, कोई कारोबार रुकने वाली नहीं है, कुछ मिस होने वाला नहीं है, करो। लेकिन जितना हो सके ये स्थूलता में नहीं जाओ, ये व्यक्त भाव में नहीं जाओ, क्योंकि जितना ये व्यक्त में जाते हैं उतना व्यर्थ ज्यादा चलता है। और ये व्यर्थ हमें अंतर्मुखता का अभ्यास करने नहीं देगा। ये व्यर्थ क्या करेगा? ये व्यर्थ कोई ना कोई इंद्रियों की अधीनता में ले आएगा, कोई ना कोई इंद्रियों की अधीनता, कहीं ना कहीं देखने की अधीनता, नैन रस जो मोबाइल में देखते हैं तो नैन रस के अधीन करेगा, कहीं ना कहीं सोच के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो हम करना चाहते हैं अनुभव वो तो नहीं होगा ना। और अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे? क्योंकि ये अव्यक्त में अव्यक्त मिलन कोई 50 साल चलने वाला नहीं है। ये बहुत थोड़े समय के लिए बाबा ने ये समय दिया है कि जिसमें हम अपने आप को तैयार कर ले, और तैयार करके हम
हमको भगवान यूज करे साक्षात्कार के लिए। और इसीलिए ये बहुत कम समय का पीरियड है, बहुत कम समय का पीरियड है। तो इसीलिए कहा अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर कब करेंगे, और फिर कहीं पश्चाताप न करना पड़े कि उस समय सेल्फी लेने में हमने ये जो पाना था वो नहीं पाया। तो जो बाबा देना चाहता है उसको अगर मुझे लेना है तो ऐसा सुपात्र, संडे की मुरली पूरी सुपात्रता के ऊपर है कि सुपात्र बनो। जितना हम सुपात्र बनते जाते हैं बाबा हमें अनुभव का खजाना देता जाएगा, बाबा हमें अनुभव कराएगा, इतना सुंदर सुंदर अनुभव कराएगा। लेकिन व्यक्त बातों से, व्यर्थ बातों से परहेज करना आवश्यक है। स्थूलता में न जाओ, अभी से अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्मता में जाने का अभ्यास करो। स्थूलता, व्यक्त भाव, व्यर्थ भाव से परे रहेंगे तो अंतर्मुखता की स्थिति बनेगी, और अंतर्मुखी जितना होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए लाइट और माइट स्वरूप बनना जरूरी है। बार बार हम अपने आप को ये स्मृति दिलाते रहे कि मेरा संपूर्ण स्वरूप जो है वतन में, अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप वो लाइट का है। और जब लाइट का है तो वो लाइट का स्वरूप मुझे यहाँ इमर्ज करना है, और उसके लिए बार बार अभ्यास करे कि मैं आत्मा एकदम लाइट स्वरूप हूँ। बार बार भ्रुकुटी में अपने लाइट को देखो अंतर चक्षु से, बार बार महसूस करो मैं एकदम लाइट हूँ, प्रकाश मणि हूँ। आत्मा प्रकाश की मणि है, ये महसूस करो, ये स्वमान अपने आप को दो, और उसमें अपने आप को बार बार ले चलो, उसका अनुभव करो। जब कोई सामने मिले देखे, आप उसको भी भ्रुकुटी के मध्य में लाइट रूप में देखो। और जितना आप लाइट बनने का अभ्यास करेंगे, शक्तिशाली होने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके अंदर से एक पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशन रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये लाइट होने का अनुभव या अभ्यास को बढ़ाते जाओ। चलते हैं या योग में बैठते हैं, योग में बैठो तो बार बार उसमें जाओ कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में जा रही हूँ बाबा के पास। चल रहे हैं तो भी महसूस करो ये सारे शरीर के चारों ओर लाइट का एक प्रभा मंडल है, और उस प्रभा मंडल में मैं चल रही हूँ। आप यहाँ ये अभ्यास करेंगे, लेकिन आपका साक्षात्कार बाबा किसी न किसी को कराएगा। ये है साक्षात्कार कराने का तरीका। जितना आप लाइट होंगे तो जो आत्माएं आपके भक्त है द्वापर युग से, वो बाबा को तो पता है ना कि ये उसका भक्त है, तड़प रहा है, अभी अंतिम समय चल रहा है, तो बाबा उसको वो स्वरूप का साक्षात्कार करा देगा। क्योंकि आप लाइट स्वरूप होकर के चलते हैं, जैसे लाइट के प्रभा मंडल में है, ये महसूस करते हैं, तो जरूर है कि बाबा आपको अनुभव कराएगा। और इतना सुंदर अनुभव होगा, आपको महसूस होगा कि जैसे कि आप चलते हैं लेकिन जैसे बोझ फील नहीं होगा, जैसे भारीपन महसूस नहीं होगा, एकदम हल्के होकर के चल रहे हैं। तो कल शाम तक के लिए ये अभ्यास करना है बार बार। मैं लाइट स्वरूप हूँ, प्रकाश की एक मणि हूँ, और ये शरीर के चारों ओर जैसे लाइट का प्रभा मंडल है। जितना हो सके साइलेंस में, मौन में चले जाओ। जितना बातचीत में आएंगे उतना ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बातचीत में आना माना व्यक्त भाव में, लौकिकता में ले आना अपने आप को। तो इसीलिए कल उस अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है,
बहुत पावरफुल रीति से। तो ये अभ्यास अभी से करो कि मैं लाइट की मणि हूँ, एक बेदाग हीरा की तरह मैं भ्रुकुटी की मध्य चमक रही हूँ। जिसको देखो उसको भी उस रूप में देखो। चारों ओर जैसे लाइट का प्रभा मंडल दिखाई देता है, महसूस होता है, ये फील करो। और साइलेंस में, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, अशरीरीपन का अभ्यास करो। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा अगर यहाँ नहीं किया तो वहाँ तो होने वाला है ही नहीं। और इसीलिए यहाँ जितना करेंगे आप, उतना आप यहाँ से जाने समय कुछ लेकर जाएंगे। अंत तक वो साथ देने का प्रॉमिस है बाबा का, वायदा है बाबा का। तो बाबा आपको अनुभव कराएगा, ताकि जितना ये अनुभव आपके पास पावरफुल होगा। क्यों ये अनुभव की भी आवश्यकता है मुझे? इसीलिए क्योंकि आज दुनिया के अंदर कई लोग ये जो कहने वाले निकल गए, बाबा अभी वहाँ नहीं आता है, यहाँ आता है। अरे भगवान जब पहले से ही हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले गए, अब वापस स्थूलता में लाएंगे क्या? तो यही कितना, जैसे शास्त्रों में दिखाया ना, पौंडरिक की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। पौंडरिक माना, कहा जाता कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश, तो पौंडरिक जो था वो ऐसा स्वरूप धारण कर सकता था, और स्वयं द्वारकाधीश का स्वरूप धारण करके कृष्ण कहीं बाहर गया था तो वहां आकर बैठ गया और कहा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही द्वारकाधीश हूँ। लेकिन आखिर तो प्रत्यक्ष हो ही गया, क्योंकि वो संस्कार नहीं थे। तो इसी तरह भले कोई कहने वाला है कि बाबा आते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ बाबा का मिलन होगा, यहाँ बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, अच्छे अच्छे बच्चे भी चले जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि ये माया का अभी अंतिम समय है। तो अंतिम दाव लगाती है, जितने हाथ आए खींच ले। और इस तरह से खींचने का प्रयास माया कर रही है, तो कहीं हम विक्टिम न बन जाएं। इसलिए जितना आप हल्के होकर के लाइट के कार्य में रहेंगे, तो बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। और बाबा की छत्र छाया जहाँ है, वहाँ कोई भी माया का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप सदा सेफ रहेंगे, और सेफ रह करके ही सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे सुंदर सुंदर अनुभव करते जाएंगे। और अंतिम समय यही अनुभव आपको खींचेंगे उस स्वरूप में, और आप सहजता से बाबा की याद में इस देह से अलग हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा देह छोड़ा है, ये भी फील नहीं होगा। माना कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई जैसे खींचम एकदम तनातनी नहीं होंगी अपने आप से भी, या कर्म भोग की भोगना आपको नीचे खींच लाए, ये भी नहीं होगा। लेकिन सहजता से आप डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये फील करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात कि जितना हो सके कर्मेंद्रिय की अधीनता से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि कर्मेंद्रियां अधीन होंगी तो यही कर्मेंद्रियां मन को अधीन करेगी। तो तन, मन और धन तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इन तीनों के लिए दो वृत्ति विशेष चाहिए। कौन सी दो वृत्ति? एक अनासक्त भाव और दूसरा अमानत समझना। अनासक्त और अमानत बहुत जरूरी है। ये कर्मेंद्रियां भी, उससे भी अनासक्त जितने रहेंगे तो आप समझेंगे कि मैं निमित्त हूं, ये देह मेरी निमित्त है कोई कार्य करने के लिए। तो अमानत समझ करके उसको यूज कर सकेंगे, हर इंद्रियों को भी। इसी तरह मन भी अमानत है बाबा की, और इसीलिए उसको भी अनासक्त रखना आवश्यक है।
और धन के लिए भी अनासक्त और अमानत, उसको समझ करके आप चलेंगे। नहीं तो हलचल में आना स्वाभाविक है। हलचल में आ जाएंगे और हलचल में आ गए तो तन मन धन तीनों ही क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। और जब डेविएट हो जाएगा तो वो आपके पर बोझ क्रिएट करेगा, बंधन क्रिएट करेगा और हलचल में लाने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी ये कहा, सफल करो, श्वास को सफल करो। तो श्वास घुटन में नहीं छूटेगा, ये गारंटी बाबा ने ली कि आपका श्वास जो छूटेगा सहजता से छूटेगा। समय को सफल करो तो क्या होगा, समय बहुत अच्छी तरह से आप सहजता से पूरा समय के लिए राज्य भाग्य का भी अनुभव करेंगे। और शक्ति को या खजाने को सफल करो, जो बाबा ने एक एक खजाना बताया, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक को सफल करते जाओ और उसका भाग्य क्या है वो भी बाबा ने बताया। तो इसीलिए ये बाबा की गारंटी है कि ये तन मन धन या जो भी खजाने आपके पास है, वो सारे खजाने को क्या करना, अमानत समझकर सफल करना। अमानत समझेंगे तो सफल होगा, निमित्त समझेंगे तो सफल होगा, मेरा समझेंगे तो सफल नहीं होगा। जब हम आसक्ति आ गई तो आसक्ति कभी भी उसको सफल होने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहे अनासक्त, ब्रह्मा बाबा का मिसाल बाबा ने दिया कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना सफल किया तो अंतिम दिन तन के द्वारा पत्र भी लिखे, फिर क्लास भी कराया और सारा कारोबार करके सहजता से फिर शरीर छोड़ा। तो ये होता है कि अंतिम दिन तक चलते 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 सहजता से बाबा के पास पहुंच जाना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस प्रमोशन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और व्यक्त से अव्यक्त जितना हम बनते जाएंगे उतना सहजता से हमारी बेहद की बुद्धि अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना निरंतर प्रवाहित होती रहेंगी। 5 प्रकार की भावना बाबा ने बताई है अगले संडे की मुरली में कि शुभ भाव जिसके अंदर है, श्रेष्ठ भावना जिसके अंदर है, तो 5 प्रकार की भावना कौन सी होगी? तो बाबा ने कहा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना, सर्व के प्रति उमंग उल्लास दिलाने की भावना, चौथी कहा हर एक के प्रति अपनेपन की भावना। और ये सब भावनाएं तभी होंगी जब आत्मिक भाव में स्वयं को स्थित कर सकेंगे। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए कि निरंतर शुभ भाव और शुभ भावना सर्व के प्रति सहजता से तभी रह सकेंगे। बाबा रोज हमें भिन्न भिन्न मधुर महावाक्यों से इशारा करता है, बच्चे निरंतर याद में रहो। यह रोज की मुरली का मंत्र है। और भी भिन्न भिन्न पॉइंट से बाबा हमें शिक्षाएं देता है। जैसे कि बाबा कहते हैं, तुम बच्चे एक ब्रह्मा बाप के कदम के पीछे कदम रखते हुए चलो। तो यह बातें सुनकर सूक्ष्म अंदर जाकर सभी अपने आप को चेक करो कि मैं कितना बाप के ऊपर बलिहारी हूँ। बाबा ने हमें गुह्य से गुह्य ज्ञान देकर गुह्य से गुह्य राज सुनाए हैं। कर्मों की गति अति गहन है। हमारे कर्मों को देखकर दूसरे भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कहानी नहीं सिखलाई, करनी सिखलाई है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक ये अटेंशन रहता है कि हमारा कर्म कितना श्रेष्ठ है। शांति और विश्वास से आप ऐसा प्रेम परिपूर्ण वातावरण रच सकते हैं कि रास्ते में जो कुछ भी विघ्न या बाधाएं आए उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं। प्राचीन कहानीकारों और कथा सुनाने वालों ने भी यही बुद्धिमत्ता दिखाई जब वे अंत में कहते थे और वह समय भी बीत गया,
कौन सी चीज इस प्रकार की स्थिरता देता है? आपने एक स्तंभ अवश्य देखा होगा। इतनी ऊंचाई पाने के लिए एक गहरी नींव चाहिए। आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको अंदर गहरे जाना पड़ेगा और आपको इसको इतना मजबूत बनाना है कि सारी दुनिया हिल जाए, लेकिन आप स्थिर रहे, तब अंदर से शांति की शक्ति पैदा होगी। कुछ लोगों का सोचना है कि अपने परिवारों को छोड़कर जंगल में या पर्वत शिखर पर जाने से हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है, हम चिंता और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली ऐसा हम कह ही नहीं सकते, ये कतई ही झूठ है। इसके बजाय हर एक को अपने अंतरात्मा में जाना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रयास की जरूरत होती है। आत्मा अपने ही शरीर में कैद होती है, ये अपने संबंध द्वारा कैद होती है। जब कोई अपने अंदर जाता है तो वो अपने लिए, अपने दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, सब समाज के लिए आध्यात्मिक शक्ति का संग्रह करता है, जो कि भय मुक्त होती है। इसलिए अपने अंदर जाने की एक प्रयास की जरूरत होती है। सत्य की अर्थ उस सूचना से अधिक है जो हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या जिसके बारे में हम लिख पढ़ सकते हैं। इसके अर्थ है मौन और शांत रहना। यहाँ तक कि सोचना नहीं, न ही बहुत ज्यादा सुनना, पर अपने अस्तित्व का सार रखिए। अपने मानवीय गुणों तथा अपनी बुद्धि व समझ का तत्व रखिए। अपने अंदर हर चीज को जो अंदर या बाहर घटती है उन्हें समाहित कर लीजिए। जैसे समुद्र सारी नदियों को अपने अंदर समा लेता है और शांत रहता है। इसीलिए इस शांति के सत्य को अवश्य पहचाने। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।